प्रश्न 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 3 अंकों की संख्याओं की सूची 100, 101, 102 से लेकर कहाँ तक है? 999 तक। अब 7 से विभाज्य देखना है इसमें हमको। 7 से विभाज्य संख्या कौन सी है? पहली, तब 100 पहली है। इसमें 7 से भाग दें हम, 7 एकम 7, बचे 3, ऊपर से उतारा 0। अब पूरा भाग जाने के लिए कितनी बार पहाड़ा पड़े? हम इसमें से घटा नहीं सकते हैं। 100 में से अगर घटाएंगे तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो हमें जोड़ना है। तो पूरा भाग देने के लिए 7 पंजा 35, यानी कि 5 जोड़ना है। तब 7 अंकों की, तब 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या पहली कौन सी है? 105। दूसरी कितनी होगी? इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, तो 7 और 5 12, तो दूसरी होगी 105 प्लस 7, यानी कि फिर तीसरी होगी 105 प्लस 7, उसमें और 7। इस तरह से 7 7 सब में जोड़ते जाएंगे, तो एपी बनेगी हमारी 105, 105 और 7 112, 112 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 119। इस तरह से हमारी एपी बनेगी। अब आखिरी संख्या क्या है 3 अंकों की? 999। इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। अब इसमें 7 से भाग देने के लिए घटाएंगे जो बचेगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ जोड़ दिया, बड़ा भाग दिया, तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। 999 में 1 जुड़ेगा तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ 7 एकम 7, 8 9 2 बच गए, ऊपर से उतारा 9, 7 चौक 28, 1 बचा, ऊपर से उतारा 9, 7 दूनी 14, 9 में 4 गए 5। तो ये 5 हम 999 में से क्या कर दें? घटा दें। तो 999 में से 5 गए तो 994, ये आखिरी संख्या होगी। 7 अंकों की शुरुआत की संख्या 105 और अंतिम संख्या 3 अंकों वाली कौन सी होगी? 994 होगी। अब हमें कितनी संख्याएं n निकालना है? तो यहाँ a बराबर आ रहा है 105, d का मान आएगा 112 माइनस 105, यानी d आएगा 7, और n आपको निकालना है, और an अंतिम पद दे रखा है 994। तो सूत्र लगाए हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an अंतिम पद है उसका 994, a 105 प्लस n निकालना है और d है 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 n माइनस 7। तो 994 बराबर 105 में से 7 माइनस के घटा दें हम, तो 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 गए 8 बचे, यहाँ हो गया 9, 98 प्लस 7 n। अब ये 98 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के। तो 994 माइनस 98 बचेगा यहाँ 7 n। 14 में से 8 गए 6 बचे, यहाँ हो गया 8, 8 में से 9 नहीं जाएंगे, 18 में से 9 गए 9 बचे, और यहाँ हो गया 8, और बटे में क्या आ जाएगा? 7, बचेगा n का मान। अब 7 से काटें, 7 एकम 7, 1 बचा, 19 से कम क्या होगा? 7 दूनी 14, बचे 5, 7 8 56, यानी n बराबर आएगा 128। तब 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं 128 हैं। प्रश्न 14 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? मतलब 4 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 10 से बड़ा 4 का गुणज क्या है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12। 10 से बड़ा सबसे बड़ा गुणज क्या है? 12 है। तब 250
से छोटा, अब 250 से छोटा निकालना है तो 250 में हम क्या कर दें, 4 का भाग लगा दें, 4 छंग 24, बचा 1, फिर 4 दूनी 8, बचे 2, 2 घटा दें 250 में से, तो 250 से छोटा क्या होगा, 248 है। तो AP क्या बनेगी हमारी, AP बनेगी 10 से बड़ा होगा 4 का गुणज 12, तो पहली संख्या 12, फिर 4 जोड़ेंगे 16, फिर 20, इस तरह से AP बनेगी 250 तक। तो 250 पूरा विभाजित नहीं हो रहा, उससे पहले क्या आएगा, 250 से 2 कम यानी कि 248, ये आखिरी संख्या होगी। अब A का मान यहाँ आ रहा है 12, D का मान आएगा 16 में से 12 घटाएंगे हम, तो D का मान आएगा 4। N हमें निकालना है और AN का मान दे रखा है हमको, AN बराबर 248। अब N निकालना है तो AN का सूत्र A प्लस N-1 D। AN है 248, A था 12 प्लस N निकालना है और D है 4, तो 248 बराबर 12 प्लस 4 का N में गुणा 4N माइनस 4, 248 बराबर 12 में से माइनस के 4 गए तो 8 प्लस 4N। अब 248 प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8, बचेगा इधर 4N। 240, 248 में से 8 चले गए बराबर 4N, तो 240 बटा 4 ये आएगा N का मान, 4 छंग 24, N बराबर 60, तो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। प्रश्न 15 है, N के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली है 63, 65, 67 और दूसरी है 3, 10, 17, इसके nवें पद समान होंगे। तो हम इसका भी nवां पद निकालेंगे और इसका भी nवां पद। प्रथम श्रेणी कौन सी है, पहली समांतर श्रेणी 63, 65, 67, ये ले, यहाँ A का मान कितना आएगा 63, D का मान क्या होगा, D होगा 65 माइनस 63, यानी D होगा 65 में से 63 गए तो 2 बचे, D का मान 2। अब इस श्रेणी का हमको निकालना है nवां पद, श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का nवां पद क्या होगा, AN बराबर A प्लस N-1 D। AN nवां पद ही निकालना है, A का मान 63 प्लस N-1 और D का मान 2। अब AN बराबर 63 प्लस 2N-2, यानी AN बराबर 63 में से 2 गए तो 61 प्लस 2N, ये बनी हमारी समीकरण 1। इसका nवां पद निकाल लिया पहली श्रेणी का हमने। अब दूसरी श्रेणी का, दूसरी समांतर श्रेणी कौन सी है, वो है 3, 10, 17, यहाँ A का मान है 3, D का मान 10 में से 3 जाएंगे तो D का मान आएगा 7। अब श्रेणी का हमें निकालना है nवां पद, तो श्रेणी का nवां पद AN बराबर A प्लस N-1 D, ये nवां पद है। AN बराबर A का मान 3 प्लस N-1 और D 7, तो AN बराबर 3 प्लस 7N माइनस 7, तो AN बराबर -7 में से प्लस के 3 गए तो -4 प्लस 7N, ये समीकरण 2 बन गई। अब दोनों nवें पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो दोनों प्रश्न के अनुसार, प्रश्न
अनुसार पहली एपी का nवां पद बराबर होना चाहिए दूसरी एपी का nवां पद। मतलब पहली एपी का nवां पद क्या था, 61 प्लस 2n, और दूसरी का था -4 प्लस 7n। ये बराबर होना चाहिए। तो 2n प्लस के 7n इधर आएंगे तो माइनस के 7n, -4 और 61 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 61। तो यहाँ 7 में से 2 गए, माइनस के 5n बराबर माइनस के हो जाएंगे 65। दोनों माइनस की ही जुड़ेंगी और चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब माइनस से माइनस कटे और n का मान क्या आएगा, 65/5। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, n का मान आ गया 13। तब दोनों समांतर श्रेणियों के 13वां पद बराबर होगा। दोनों समांतर श्रेणियों के 13वां पद बराबर होंगे। प्रश्न 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम तीसरा पद देखें। श्रेणी का तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1d। तो तीसरा पद निकालना है तो वो होगा a n तीसरा -1d, यानी तीसरा पद होगा a प्लस 2d। ये होगा तीसरा पद। तीसरा पद श्रेणी का क्या होगा, a प्लस 2d। इसी प्रकार सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार सातवां पद कब बराबर होगा, 5वें पद से 12 अधिक के बराबर होगा। तो सातवां पद क्या होगा, तीसरा पद है a प्लस 2d, तो सातवां पद होगा a प्लस 6d और बराबर पांचवा पद होगा a प्लस 4d प्लस 12 के। अब 6d 4d पक्षांतर करेंगे तो माइनस, a से a तो कट ही जाएगा, बराबर बचेगा 12। 2d बराबर आ रहा है 12, तो d का मान आएगा 12/2, 2 छंग 12, यानी d का मान आएगा 6। अब d का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या थी, तीसरा पद था, तीसरा पद 16 है, तो a प्लस 2d तीसरा पद था 16, तो a प्लस 2d बराबर 16। तो a प्लस 2d, तो 2 और d का मान हमारा आया है 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a का मान आएगा 16 में से 12 माइनस हो जाएंगे, a का मान आएगा 4। अब हमें AP बताना है, तो AP क्या होगी, वो पहला पद होगा 4। दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद आता है a में d को जोड़ते हैं a प्लस d, यानी 4 प्लस 6। तीसरा पद होगा 4 और 6, तीसरा पद 4 प्लस 6 और उसमें एक और d जुड़ जाएगा। इस तरह से AP बनेगी। तो AP बनेगी हमारी 4, 4 और 6 10, फिर 10 में 6 जुड़ेंगे तो 16, 16 में फिर 6 जुड़ेंगे तो 22, और इस तरह से हमारी AP बन जाएगी।